देखिए अभी हमारा मतलब ये पटना के इनकम टैक्स पे है और बता दें कि नौकरी दो सत्ता छोड़ो एक मुहिम कांग्रेस के द्वारा जो है आज प्रोटेस्ट किया गया। बता दें कि इनकम टैक्स से लेकर के नियोजन भवन के गेट तक इन लोगों ने जाने का काम किया कि बिहार में जो है रोजगार दो, ऐसी एक मुहिम है। पहले सुनवाते हैं बिहार के जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। तमाम बेरोजगारी का मुद्दा अपरंपार है। सरकार रोजगार दे और नहीं तो सत्ता छोड़े। 5 लाख नौकरियां विभाग में रिक्त है, वो रिक्त नौकरियों को आपूर्ति करो, युवाओं को नौकरी देना। नियोजन भवन का टारगेट इसलिए है कि एक जमाने में मेरा गाड़ी नियोजन भवन जो है वो काम इनकी बंद हो गई है। पहले युवाओं का रजिस्ट्रेशन यहीं होता था और यहाँ जब रजिस्ट्रेशन होता था तो विभाग में जो भी नौकरियां होती थी उन नौकरियों में यहीं से नाम एक्सचेंज से मांगा जाता था। आज वो काम बंद हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से लेकिन एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सत्ता पक्ष के लोगों ने नहीं कहा कि आखिर कांग्रेस इस तरह में जो कर रही है हम चाहते हैं कि क्या करते। हमारा ये एजेंडा जारी रहेगा। सरकार जो है सोई हुई है, मुद्दे पर बात नहीं कर रही है, हम मुद्दा के बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गेट के ऊपर चढ़ चुके हैं। नियोजन भवन जो है वो बंद है, गेट आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से। और तमाम जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो कहीं न कहीं इस नारे को लेकर के जो है उत्तेजित हो रहे हैं। हम आपको विजुअल के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाएंगे भी और बात करने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर चुका है। युवा कांग्रेस बिहार के युवाओं की आवाज बनकर आज नियोजन भवन को घेरने का काम किया है। इस भवन का कोई काम नहीं है। अगर बिहार में जॉब नहीं है तो फिर नियोजन भवन किस काम का? अगर सरकार नौकरी नहीं देगी तो फिर ये भवन किस काम का? इस भवन को बंद कर दो, नहीं तो नौकरी देना चालू कर दो। इसीलिए आपने इनकम टैक्स से लेकर के नियोजन बिहार का युवा के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई शुरू कर चुकी है और बिहार के युवाओं को अधिकार दिलाकर दम लेगी। चलिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कोई काम रह नहीं गया है। यहाँ न रोजगार है, न नौकरियों की व्यवस्था है, केवल भ्रष्टाचार है। तो इस नियोजन इकाई को बंद कर देना चाहिए। धोखा देने वाली है इकाई बंद कर दी जाए तो बेहतर है। बिहार के नौजवानों को आप देख सकते हैं बिहार के नौजवानों को नौकरी देनी होगी। बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं। नियोजन भवन के गेट पे चढ़े हुए जो लोग हैं उनसे भी हम पूछने की कोशिश करेंगे। क्या कहिएगा? देखिए, बिहार की निकम्मी सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल है। यहाँ पे अपहरण, हत्या, बलात्कार, बीपीएससी के छात्रों को नौकरी नहीं दे रहे, लाठी बरसाते, आंगनबाड़ी की बेटियों के ऊपर लाठी बरसाते। ये सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का ये नहीं होता है। वो बदलना चाहिए अपने आप। क्या लग रहा है ऐसे ना करके आपको नौकरी मिल जाएगी? बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और उन्हीं के भविष्य बचाने की प्रयास है। कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता में आई तो सभी लोगों को नौकरी रोजगार। चलिए, इस बार सत्ता में आएंगे सभी लोगों को नौकरी दिया जाए। क्या नाम? मेरा नाम आरती राय है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बिहार के युवाओं के लिए एक प्रदर्शन का आयोजन किया जिसमें हमारी मांग है कि बिहार में 51 से अधिक ऐसे पद है जिसमें 4 लाख से नौकरियां खाली है, उसको अति शीघ्र भरा जाए। बीपीएससी में पेपर लीक हो जाता है उसको खत्म किया जाए। हमारे भारतवर्ष में संविदा पे 7 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसको परमानेंट किया जाए। एक काम के लिए अलग अलग वेतन क्यों? जब वो भी उतना ही काम करते 12-15 हजार का क्यों? उनको परमानेंट किया जाए, 60 साल के लिए किया जाए। ये हमारी मांग है। कैसे वो दिखाती है? बीपीएससी में पिछले बार क्या हुआ है कि युवा की जान चली गई, जिसके पास पैसा नहीं होगा नौकरी नहीं करेगा। क्या हुआ इस बार? पारदर्शिता आप जानते हैं किसी बिहार के युवा से छुपा नहीं है कि बिहार पुलिस में कितना भ्रष्टाचार होता था या होता है, कहीं छुपा हुआ नहीं है। और लोग से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार नीतीश जी कह रहे हैं कि हमने तो युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। कह रहे हैं आप भी तो, आपने मेरी बात कह दी ना, वो कह रहे हैं कर नहीं रहे हैं। आप देख रहे हैं पेपर लीक के मामले में और जगह जगह पे लाठी चार्ज हो रहे हैं, बीपीएससी के छात्रों पे लाठी चार्ज हो रहे हैं, कोई वैकेंसीज नहीं आ रही है, सारे युवा बैठे। तो कहने से नहीं होता है, कह रहे हैं। कहने के लिए मोदी जी ने भी कहा था, नीतीश जी भी कह रहे हैं, लेकिन करना पड़ता है उसके लिए। और अगर किए होते तो 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी का नहीं टूटता।
जी क्या कहेंगे, अब चुनाव सर पे है, ऐसे में कांग्रेस जिस तरह से मुद्दा उठाई है, रोजगार दो या सत्ता छोड़ो, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ कांग्रेस की और हमारी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये पूरी बिहार की जनता का मुद्दा है, जिससे युवा ही परेशान नहीं है, महिलाएं और परिवार जो युवा से रिलेटेड परिवार है, बेरोजगारी सब पे इफेक्ट करती है। आप जानते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा बिहार का मुद्दा है। इसकी वजह से पलायनवाद भी उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है, जिससे लोग रोड पे आ चुके हैं, खाने को मर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देख सकते हैं तमाम लोगों को कहना है कि ये बिहार के युवाओं को मुद्दा के लिए जो है हम लोग आगे आए हैं और निरंतर जो है इस तरह का हम क्या कहेंगे सर, कहना क्या है, देख लीजिए आलम, 45 डिपार्टमेंट में 5 लाख नौकरियां रिक्त है। आखिर क्यों? पलायन का मुख्य कारण है यहाँ की सरकार जो 18 साल से सत्ता में बनी हुई है, बिहार के युवाओं के लिए सोचती नहीं। 2 करोड़ 75 लाख लोग पलायन कर गए हैं, दूसरे देशों में प्रदेशों में जाके नौकरी कर रहे हैं। कम आय, जो उनकी डिग्रियां है उससे कम आय में वहाँ रह के गुजर बसर कर रहे हैं और अपनी परिवारजनों से दूर है। बिहार की सत्ता के जो मंत्री और मंत्रिमंडल के नेता और मुखिया लोग हैं, वो सिर्फ सत्ता में कंबल ओढ़ के घी पीने में मस्त है। बाहर में जाए बिहार के युवा, क्या लेना देना। चुनाव सर पे है, क्या आगे चुनाव सर पे है, ये मुद्दा आज का थोड़ी है कि चुनाव सर पे है, ये तो पिछले 18 दशक से आया। एक दिन में थोड़ी 2 करोड़ 75 लाख पहुंचा। आप बात को समझिए। बिहार की पहले इतनी बड़ी तादाद में जो है आप युवाओं को साथ नहीं दिखे। कांग्रेस ये पहली बार है जो 12 जून को यादगार नहीं, आप शायद भूल रहे हैं, आपने कवर नहीं किया है। हमने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा भी की है। ये आपके तथ्य नहीं है, आप अपने चीजों को सुधार ले। मैं आपको कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही सड़क पे युवा हो चाहे महिला हो चाहे अत्याचार हो या बेरोजगारी हो, उसके खिलाफ आवाज उठाते आई है। और हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि 5 लाख जो रिक्तियां उसको पूर्ण से पूर्ण गल करे, समान वेतन वालों को समान काम वालों को समान वेतन दें।